श्री राधा वल्लभ शेरवंश। आज हम यही जानेंगे कि हमारे महाप्रभु जी किसके अवतार हैं और वे इस धराधाम पर क्यों आए। एक समय जब निकुंज में श्यामा शाम का महारास चल रहा था, तो उस सुंदर लीला को देखकर सहज में ही ललिता जी के हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ कि इस धराधाम का प्राणी भी कभी इस सुख का अनुभव कर सकता है कि नहीं। और ललिता जी ने यही बात श्री जी के समक्ष प्रस्तुत करी। क्योंकि श्री जी अपनी सखियों की कोई बात नहीं टालती है, इसीलिए श्री जी ने इसकी अनुमति दे दी। और यही बात जब श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत की गई, तो श्री कृष्ण कभी किशोरी जी की बात नहीं टालते हैं। यदि श्री जी की इच्छा है तो यह कार्य अवश्य ही होना चाहिए। अब प्रश्न यह था कि ऐसा कौन है जो इस धराधाम पे अवतार लेके इस अद्भुत प्रेम रस को समझने के योग्य बना सके और फिर यह रस उसे प्रदान कर सके। इस तरह से विचार करने पर यह निष्कर्ष निकला कि प्रेम को व्यक्त करने के लिए प्रेम को ही अवतार लेना पड़ेगा। और इस तरह से जो श्यामा शाम का प्रेम है वह है वंशी। वंशी दोनों का प्रेम स्वरूप है। इसलिए वंशी जी को आज्ञा दी गई कि आप धराधाम पे अवतार लीजिए और इस अद्भुत प्रेम रस को सर्वस्व में बांटिए। इसलिए श्री कृष्ण जी की वंशी ही महाप्रभु जी के रूप में इस धराधाम अवतरित होकर आई। अब यह प्रश्न था कि महाप्रभु जी का जन्म कैसे हो, किस स्थान पर हो। इसके लिए भी धराधाम पर एक भूमिका बनी। सहारनपुर के पास एक स्थान है देवबंद। वहां पर व्यास मिश्र नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम तारा रानी था। जो व्यास मिश्र थे उन्हें ज्योतिष शास्त्र का अद्भुत ज्ञान था। दिल्ली के जो शासक थे वह भी उनका बहुत ही मान सम्मान करते थे और प्रत्येक कार्य में उनकी सलाह आदि लिया करते थे। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अत्यंत ही राजाओं की तरह ठाट बाट था उनका। पर उनके दुख का एक ही कारण था कि उनके कोई संतान नहीं थी। क्योंकि वे ज्योतिषाचार्य थे तो वह इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि उनके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। पर इस बात से उनकी पत्नी तारा रानी अत्यंत ही विचलित और दुखी रहती थी। पर विधि का विधान तो कुछ और ही था। एक बार व्यास मिश्र जी के जो बड़े भाई थे, जिन्होंने संन्यास धारण कर लिया था, जिनका नाम नरसिंह आश्रम था, वे भ्रमण करते करते सहज ही अपने भाई व्यास मिश्र जी के यहाँ आ पहुंचे। और उनके आने पर व्यास मिश्र जी और उनकी पत्नी तारा रानी ने उनका खूब आदर सत्कार सम्मान किया। पर जब नरसिंह आश्रम जी ने देखा कि जो तारा रानी बड़ी ही दुखी प्रतीत हो रही थी, तब नरसिंह आश्रम जी ने तारा रानी से पूछा कि बेटी, तुम्हारा मुख इतना उदास क्यों है, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है तुम्हें। इस पर व्यास मिश्र जी ने कहा कि प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे कोई भी बात नहीं छुपी है, फिर हम अपने मुख से अपने दुख को क्या व्यक्त करें। इस पर नरसिंह आश्रम जी ने कहा कि व्यास मिश्र जी, आप तो ज्योतिष के ज्ञाता है और ये बात आपको भली भांति पता है कि आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, फिर आप इस विधि के विधान को मान क्यों नहीं लेते हैं। यह उत्तर सुनकर तारा रानी का हृदय अत्यंत ही विचलित हो उठा और उन्होंने बड़े ही दबे स्वर में कहा कि यदि सब कुछ भाग्य पर ही निर्भर करता है तो आप संतों की क्या महिमा है। और इस पर नरसिंह आश्रम जी एकदम मौन हो गए और वे चुपचाप मौन उठकर वहां से एकांत कमरे में जाकर अपनी आराधना करने लगे। उनके इष्ट नरसिंह भगवान थे और वे उनकी आराधना में लीन हो गए। और तभी उनके इष्ट के द्वारा यह संकेत दिया गया कि आप जाइए और व्यास मिश्र और तारा रानी को यह शुभ सूचना दीजिए कि आपके घर स्वयं भगवान अवतार लेने वाले हैं। भगवान की वंशी ही आपके घर में पुत्र रूप से प्रकट होगी और वह सिर्फ आपके ही दुख और संताप को दूर नहीं करेगी, वह तीनों लोकों के मंगल करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। इस तरह से जब नरसिंह आश्रम जी प्रसन्नता पूर्वक उस कमरे से बाहर आए और उन्होंने व्यास मिश्र और तारा रानी को जब यह शुभ सूचना दी, तो उनके आनंद का ठिकाना ना रहा। और जैसा कि कहा जाता है कि यदि हमारे गर्भ में कोई दिव्य आत्मा प्रवेश करती है तो उस संतान के प्रभाव के कारण माँ का चिंतन भी परिवर्तन हो जाता है। और ऐसा ही हुआ। जब बालक के जन्म का समय आया तो उसी समय तारा रानी के मन में तीव्र इच्छा हुई वृंदावन धाम आने की। क्योंकि गर्भवती महिला की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से विचार करते हुए व्यास मिश्र जी उन्हें श्री वृंदावन धाम दर्शन के लिए लेकर आए। उन्होंने ब्रजभूमि को प्रणाम किया, दर्शन किया, वहां की रज अपने मस्तक पर धारण करी और इस तरह से वे ब्रजभूमि में आ गई। और इसी पावन ब्रजभूमि में हमारे महाप्रभु जी का जन्म हुआ। ब्रजमंडल में ही मथुरा से कुछ दूरी पर वाद ग्राम है, वहां पर ही हमारे महाप्रभु जी का जन्म हुआ। और इस तरह से हमारे महाप्रभु जी इस वृंदावन की पवित्र भूमि में ही जन्मे। क्योंकि उनका तो जीवन धन ही वृंदावन है, इसलिए उनका जन्म कहीं और कैसे हो सकता था।
जब श्री वृंदावन धाम में महाप्रभु जी का जन्म हुआ तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा रसिक जनों ने अपने पदों में लिखा है कि इतना अधिक उत्सव मनाया गया, जैसे कि नंद नंदन के जन्म पर नंद बाबा ने उत्सव मनाया था, वैसे ही महाप्रभु जी के जन्म पर श्री व्यास मिश्र जी ने खूब उत्सव किया, खूब दान किया, खूब आनंद मंगल किया। और क्योंकि उनका जन्म ब्रजमंडल में हुआ था तो यहाँ के ब्रजवासियों ने भी खूब धूमधाम से महाप्रभु जी के जन्म का उत्सव मनाया। इस तरह से हमारे महाप्रभु जी का अद्भुत जन्म इस धराधाम पर हुआ। उनकी बाल लीलाएं भी अत्यंत ही अद्भुत है। वे बचपन से ही श्यामा श्याम के अनन्य भक्त थे। उनको भोग लगाए बिना वे कोई भी चीज ग्रहण नहीं करते थे। इस तरह से हमारे महाप्रभु जी ने इस धराधाम पर हम सब प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जन्म लिया। हमारी बुद्धि में और हमारी वाणी में तो इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि हम महाप्रभु जी के बारे में किंचित मात्र भी कह सके। उनकी अनंत लीलाएं हैं, अनंत शक्ति है। वे साक्षात वंशी अवतार हैं, प्रेम अवतार है। आशा करती हूँ आपको निश्चित रूप से ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप सब अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें ताकि सभी हमारे महाप्रभु जी का ये सुंदर जन्म उत्सव का चरित्र सुन सके। एक बार फिर से आप सभी को इस हित उत्सव की खूब खूब मंगल बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे महाप्रभु जी की कृपा आशीर्वाद सदा हम पर यूं ही बना रहे। जय जय श्री राधे।